नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिला व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धर्म शास्त्रों में वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ जितना ही बताया गया है। तो ऐसे में यदि आप वट सावित्री व्रत रख रहे हैं तो इसके नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूल कर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लगेगा। वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि जेठ के अमावस्या के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल जेठ महीने में वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस पति पत्नी में सबसे ज्यादा प्रेम को बढ़ाना है तो वट सावित्री व्रत और करवा चौथ व्रत संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। ये व्रत ही नहीं होता बल्कि इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई 2023 को रात 9:42 से हो रहा है। इसके साथ ही समाप्ति 19 मई 2023 रात को 9:22 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन यानी धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात धन लक्ष्मी का आगमन होता है। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो नारी वट सावित्री का व्रत करती है उसका पति धन ऐश्वर्य से माला माल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं, आपको किसी की नजर नहीं लगती है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, प्यार को बढ़ाता है। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन यानी 19 मई को शनि जयंती भी है। शनि देव को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी ना पहने। सुहागन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। नंबर 2, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वह चीज खंडित ना हो, इसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वह चूड़ियां सफेद ना हो, नीली तथा काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए।
टूटी चूड़ियां भी कभी नहीं पहननी चाहिए, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। नंबर 3, आपको बता दें ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। नंबर 4, इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर दान करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 5, मामूली व्रत समझकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवाती हैं, जिससे घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। किसी भी सुहागन महिला को अपने केश वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए, इससे सावित्री माता क्रोधित हो जाती हैं। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुंह से गंदी बात नहीं निकालनी चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाओं को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं, माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। नंबर 7, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। नंबर 8, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु, सावित्री माता आपसे नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार कुछ व्रत ऐसे होते हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना ज़रूरी होता है, और क्योंकि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम नहीं हो सकते हैं, जिसमें वट सावित्री व्रत का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर साथ रह रहे होते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। नंबर 2, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें अगर आपके मन में आपके पति का ख्याल ना आकर के किसी दूसरे का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन सभी बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं। नंबर 3, वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर कमज़ोरी ज़्यादा है, इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते हैं, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना सुरक्षित नहीं है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।